नमस्कार, जग प्रकाश के ब्रेकिंग एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल पे पहला एपिसोड है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जरूर पसंद आएगा। इस चैनल का उद्देश्य है कि मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के आसपास जिलों की सबसे अच्छी खबरों को आप तक एक ही समाचार के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो आज का फिलहाल शुरू करते हैं। ऑटो यूनियन ने किया स्थायी स्टैंड के निर्माण के लिए मांग। सोमवार को मिर्ज़ापुर ऑटो टेम्पो एवं ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष कमलेश सिंह चौहान ने अपर जिलाधिकारी से मिलकर पिछली बैठक का हवाला देते हुए नगरपालिका परिषद द्वारा निर्देशों की अवहेलना करने तथा यूनियन की ज्वलंत समस्या स्थायी स्टैंड बनाने के लिए अनुरोध पत्र सौंपा गया। उन्होंने इस दौरान बताया कि मुख्यमंत्री योगी द्वारा अवैध स्टैंडों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है, जिसके बाद वाहनों को खड़ा करने के लिए स्थायी स्टैंड का होना अनिवार्य है, जिसके लिए पूर्व की बैठक में नगरपालिका परिषद मिर्ज़ापुर को निर्देश दिया गया था। लेकिन नगरपालिका परिषद द्वारा सिटी क्लब के पास स्टैंड बनाने के लिए संगठन से 15 लाख रुपए सालाना राजस्व जमा करने का ऑफर दिया गया, जिसके बाद ऑटो यूनियन द्वारा उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए अधिकारी द्वारा सकारात्मक जवाब दिया गया है। और कुछ है जी, अपना परिचय बताएं। जी, हमारा नाम कमलेश सिंह चौहान है। हम मिर्ज़ापुर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से अवैध स्टैंडों का समापन करने के बाद नए सिरे से स्टैंडों का चिन्हीकरण एवं लीगलाइजेशन के साथ आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इस समय श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय की ओर से प्रक्रियाओं को बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है और नगर पालिका की गति इसमें थोड़ी सी सुस्त है और उसमें हिला हवाली जैसा रवैया अपनाकर कार्यों को आगे बढ़ाया है। फिलहाल ये है कि ज़िला प्रशासन काफ़ी अच्छा सहयोग ऑटो यूनियन का कर रहा है, इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार। क्या कर रहा है नगर पालिका? रेवेन्यू के चक्कर में पड़ा है। वो चाहता है कि अधिक से अधिक कर वसूला जाए। इसी के सापेक्ष उन्होंने लाइसेंस आवंटन के लिए 50,000 की मांग की है और श्रीमान जी की ओर से सिटी क्लब को उपयुक्त स्थल बताते हुए एक आदर्श स्टैंड की कल्पना के विषय में उन्होंने प्रदर्शन किया था हमारे सामने और हम लोगों को अच्छा भी लगा और हम लोग सहमत भी थे। किंतु इसमें नगर पालिका इसका शुल्क जो है 15 लाख रुपए हमसे मांग कर रही है, जो कि हम लोग नहीं देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उसका शुल्क हो ताकि हमारे चालक के ऊपर और हम लोगों के ऊपर अधिक दबाव न हो। पक्की पैमाइश और पत्थर गड़ी के 13 वर्ष बाद भी जमीन पर नहीं मिल रहा है कब्जा। मिर्ज़ापुर जिले के सदर तहसील क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी के पत्नी के नाम कंतित परगना के खैरही गांव में अराजी नंबर 107 में मौजूद भूमि की पक्की पैमाइश 13 वर्ष पहले 12 जुलाई सन 2009 को ही कर दी गई थी। बावजूद इसके आज तक उसे उस जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में हर स्तर पर प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन आज तक उसे इस समस्या से निवारण नहीं मिल सका है, जिसके संबंध में आज उसने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर फिर से एक बार गुहार लगाई है। नाम है आपका? मुरारी लाल साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? रही साहब। थाना? रही। किस लिए आए हैं आप? साहब पत्थर गड्डी तक हो गई जमीन को, आज तक कब्जा नहीं मिला सरकार। क्यों? कौन कब्जा किया है? पंडित जी साहब, नेपाल साहब, उमन साहब, बजाई बैठा नेपाल लोग और थाने वाले। अच्छा, अभी आप अधिकारी से मिले हैं? हाँ साहब, मैं 10 दिन पहले मिला रहे। रिपोर्ट लगाई थे साहब कि मिल जाए समाधान दिवस के दिन दिवाई दिवस जौन लगा राशन चेक समाधान दिवस साहब गा रहे नेपाल साहब आए ना खुदा नहीं लगे साहब। कागज मंगा के घर लेके। तो आज आप कहाँ बैठे हैं? डीएम जी साहब। क्यों बैठे हैं? इसीलिए साहब क्यों हमारे लोग को मांग पूरा हो साहब, वहीं कब्जा दिवा हो जाए। पत्थर गड्डी हो गई सरकार तब हम कौन होगा। बड़े पिता की संपत्ति पर युवती ने अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप। मिर्ज़ापुर जिले के चुनार तहसील क्षेत्रांतर्गत जमालपुर थाना क्षेत्र के बिसौरा गांव निवासिनी वर्षा रानी ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को एक पत्रक सौंपकर अपने बड़े पिता ओम प्रकाश सिंह के संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक महिला उनके बड़े पिता की मृत्यु के 6 महीने पश्चात अचानक अपने आप को उनकी पत्नी बताकर उनके सारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है, जिसके संबंध में उन्होंने आज जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर
जांच की मांग की क्या है। नाम है आपका? वर्षा रानी पटेल, कहाँ से आई हैं? सौरा कला जमालपुर थाने से, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर से। जी, आज आप जिलाधिकारी के आई हैं, क्या क्या हुआ है, किस प्रकरण को लेके आई हैं? पुलिस हमें बार बार घर पे आके परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है? प्रॉपर्टी का मैटर है। क्या है? मेरे बड़े पापा मतलब प्रिंस डेट रोज जादूगर थे, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, उनकी शादी नहीं थी, जादूगर थे। इसलिए मरने के बाद कम से कम 5-6 महीने बाद एक पत्नी बनकर आ गई कि हम उनकी पत्नी हैं आरती देवी नाम से। फिर मरने के बाद 9 महीने जोड़ के एक बच्ची को पैदा किया। और मेरी बुआ अपनी ही हैं मंजुला देवी सिंह, उन्होंने मतलब गवाही दे रही है कि ये पति है, जबकि पूरा ग्राम प्रधान, परिवार रजिस्टर, सब चीज़ में उनका कोई नाम नहीं है। जैसे वो बच्ची पैदा हुई तो वो बच्ची कौन है, कैसे पैदा हुई? अब ये तो हमें नहीं पता, उसका कोई अच्छा, proof फिर नहीं। क्या हुआ? उसके बाद मतलब कि केस चलने लगा उस पर, हम लोग केस करने लगे, हमारे पिताजी जेल में चले गए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तभी से हो रहा था। हम लोग के पास कोई उतना पैरवी करने वाला नहीं था। तो हम लोग ने वहाँ पे चुनार तहसील में जाके मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद घूस लेकर, मतलब कि सुरेंद्र बहादुर सिंह तहसीलदार थे, घूस लेकर उनके पक्ष में कर दिए काम। तो क्या चाहती हैं आप? तो उनसे चाहते हैं कि हमारी पूरी तरह से छानबीन हो। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शेषधर दुबे के नेतृत्व में सोमवार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण से बाहर करने पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और डीएम दिव्या मित्तल को महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर ढीला ढाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक ये सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल नहीं कर देती है, तब तक पार्टी द्वारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, ये बताएं, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी मनमानी तरीके से बिना संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाए ही चुनाव कराया जाना था, इसमें ओबीसी का पूरी तरह से अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से चुनाव होना था। इसमें ओबीसी अपने अधिकारों से वंचित रह जाता। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया का नहीं मतलब मानना है और न ही ओबीसी के अधिकारों से और उनकी बढ़त से इनको किसी चीज़ की लेना देना है। तो अपना इसी के विरोध में हम सभी ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए हम सभी जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो महामहिम राज्यपाल के नाम से है। इसमें हम लोगों ने यह मांग किया है कि जब तक यह सरकार ओबीसी के अधिकार को और उनके आरक्षण को सही ढंग से नहीं लागू करती है, हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे और ओबीसी का आरक्षण दिलवा के ही रहेंगे। ये अपना परिचय दीजिए। मैं शेषधर दुबे, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। थैंक यू। विपक्षियों पर लगाया जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप। मिर्जापुर जिले के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत रानीबाली राजापुर गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को पत्र देकर 5 विपक्षियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके अराजी संख्या 189 के जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसके जमीन पर अराजी नंबर 189 की जगह 186 बताकर कब्जा करने का कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि विपक्षी गण अनुसूचित जाति व जनजाति केस में फंसा देने की धमकी भी देते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यदेव पांडे। जी, आज आप देहात कोतवाली आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? हमारे घर में लाल साहब व संजीत करीब लगभग 10-12 लोग हैं, ज़बरदस्ती ताला तोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारे घर में टीन सेट अपना लगा रहे हैं, जबकि हमारा टीन सेट पहले से वहाँ लगा हुआ है। ज़बरदस्ती माने मन सरहंग और दबंग किस्म के आदमी हैं। ऐसे 3-4 लोगों का ये कब्जा कर चुके हैं और पर 5वां-6वां में हमारे ऊपर माने हाथ लगा दिए हैं और ताला तोड़ रहे हैं, तोड़ दिए हैं। और हमारा वहाँ कोई बस नहीं चल रहा है। बोलते हैं कि हम माने SC/ST के मुकदमे में फंसाकर तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे परिवार को मार के जान से फेंक दूंगा, कोई पता तक नहीं चलेगा।
और हम परेशान हैं। हम यहाँ थाना देहात कोतवाली साहब से, इंस्पेक्टर साहब से शिकायत किया। साहब बहुत समझाए बुझाए और लोगों को कि अब ऐसा मत करना, गलती नहीं, बहुत बुरा फंसा देंगे, बहुत काफ़ी उन लोगों को टाइट किए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान, हमारा ज़मीन हमें मिले। हम गाय माने बाहर में खड़ी हैं, गाय के बच्चे 2 मर चुके ठंडी से। जब से ताला तोड़े हैं गाय बाहर निकाल दिए हैं, इसलिए हम परेशान हैं। गाय का 2 बच्चे मर चुके और गाय ऐसे ठंडी में पड़ी हैं नीम के पेड़ के नीचे। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 घायल। मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र अंतर्गत चचेरी मोड़ के पास सोमवार की सुबह हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायल चुनार थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव निवासी 35 वर्षीय सिजय कुमार पुत्र खटाई लाल तथा 42 वर्षीय रामाश्रय पुत्र स्वर्गीय गायन स्थानीय कैलहट बाजार से काम खत्म करके अपने गांव भेड़ी के लिए रवाना हुए थे। बाइक सवार जैसे ही चचेरी मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि तभी एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी की चपेट में वे आ गए, जिसके बाद दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल मिर्जापुर पहुंचाया गया। क्या नाम है आपका? राम आश्रय कहाँ के रहने वाले हैं? भेड़ी के हैं सर। कितनी उम्र है आपकी? 42 वर्ष है। पिता का नाम? गायन। अच्छा, ये बताएं कि ये आप कहाँ जा रहे थे और कैसे एक्सीडेंट हुआ है? हमारे बहन का हुआ था ऑपरेशन, उसको देखकर बगल से लौट रहे थे। 2 मोड़ के बाद उधर एक पेट्रोल टंकी है, उसी जगह एक्सीडेंट हो गया। किस चीज़ से हुआ है? बोलेरो से हुआ है। बोलेरो से हुआ है। आप लोग कई लोग घायल हुए हैं? हम लोग बाइक से 2 लोग थे, दोनों लोग घायल हैं सामने से। बोलेरो से लोग भी घायल हैं? बोलेरो 2 थी लगी थी सर, उसके बाद हमारी बाइक 3 हो गई। अमृत पेयजल योजना के तहत शहर में खोदी गई सड़कें बासिंदों के लिए बनी जी का जंजाल। मिर्जापुर शहर में बीते कई माह से अमृत जल योजना के तहत चल रहे भूमिगत पाइपलाइन डाले जाने के कारण पूरे शहर की सड़कें उखड़ चुकी हैं। यातायात की स्थिति जहां बदहाल हो चुकी है, वहीं सड़कों से उड़ती धूल से गुजरते वाहन चालकों का न सिर्फ चेहरा बदल जा रहा है, बल्कि कई जगहों पर इसी धूल से दम घुटने की शिकायतें भी आने लगी हैं। शहरी नागरिकों का आरोप है कि सिस्टम के तहत योजना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण इस घोर दुर्व्यवस्था का सामना मिर्जापुर वासियों को करना पड़ रहा है। ये सरकार की एक अमृत पेयजल योजना है, जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य करने की जो शैली है वो सिस्टमेटिक नहीं है, जिसकी वजह से पूरे शहर की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। इनको चाहिए तक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करें कि एक तरफ का व्यवस्था ठीक करने के बाद दूसरी तरफ खन खोद करें, लेकिन इन्होंने पूरे शहर को एकदम से खन खोद करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम राहगीरों को दिक्कत हो रही है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सन 2014 से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की जनता ने जो है पूरा भरपूर समर्थन आशीर्वाद दिया। उसका ये लोग गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं गड्ढा मुक्त सरकार की, ये लोग पूरे शहर को आप देख लीजिए, ऐसा कोई रोड गली मोहल्ला ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ये लोग गड्ढा युक्त न कर दिए। महोदय, इसके बारे में हम क्या कहें, कहने भी मुझे शर्म आती है। हम लोग दूर से आते हैं, लेकिन शहर के अंदर घुसने का दिल नहीं करता। इतना ज़्यादा मिट्टी धूल गर्दा पूरा मिर्ज़ापुर खोद दिया गया है। जहाँ रोड बचा हुआ है उस रोड पर भी निशान मार दिए गए हैं। चलना बहुत दुश्वार हो चुका है। पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और 4 साल तक कोई काम नहीं हुआ। ये सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो, चाहे नगर पालिका का हो, ये सारे लोग जब इलेक्शन आता है तो लोग काम कराना शुरू कर देते हैं और इसके 4 साल तक ये सोए रहते हैं और काम इस तरह से करा रहे हैं जिस तरह रोड की सत्यानाश हुआ है। रोड पर चलने के लायक नहीं, पूरे नगर के लोग परेशान हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब रोडों के ऊपर गिर रहे हैं साहब, कहने लायक नहीं है। लालगंज थाना क्षेत्र के दीवानपुर गांव में दिखा तेंदुआ, मचा हड़कंप। मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दीवानपुर गांव में सोमवार को तेंदुआ दिखने पर आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बिंडमफाल रेंज के दीवानपुर गांव में तेंदुआ दिखा है, जिसने रेंजर पर भी हमला किया है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों को वन विभाग द्वारा सतर्क कर दिया गया है और तेंदुआ की तलाश
जारी है। लग रहा है कि तेंदुआ है। किस रेंज में है ये बिंडलफाल रेंज के दीवानपुर जगह पर है और इसको देखा गया है। तो इस संबंध में गांव वालों को सचेत कर दिया गया है कि सावधानी बरतें और घर के आसपास आग जलाएं। वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए जो पिंजड़ा है, पिंजड़ा मंगा करके लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और वन विभाग के कर्मचारी वहाँ पे गश्त कर रहे हैं। क्या किसी रेंजर पे कितने लोगों ने हमला किया है क्या? हाँ, वहाँ पे जो बीके तिवारी रेंजर हैं तो पास में गए थे तो एकदम से वो झपटा तो उन्होंने हवाई फायर किया बचाओ, जिससे अपने बचाव में जिससे वो सुरक्षित हो गए। नववर्ष पर त्रिकोण केंद्र पर लाखों भक्तों ने शीश झुकाए। बीते रविवार को नववर्ष के उपलक्ष्य में मां विंध्यवासिनी धाम में लाखों भक्तों ने शीश झुकाकर नए साल के लिए मनोकामनाएं मांगी। इस दौरान शक्ति के तीनों केंद्र अष्टभुजा, काली खो, मां पर्वतवासिनी, मां काली गुफा में भी दर्शनार्थियों के देर रात तक आने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने इस बार जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भीड़ तो जरूर होगा, लेकिन व्यवस्थाएं सही होने से आसानी से श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका इस बार मिल जा रहा है। राखी साहब कहाँ से आई है? कोलकाता से। तो दर्शन पूजन हो गया? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो ये पहली बार आई है कि इससे पहले भी? हम हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष राज। कहाँ पे आए हुए हैं आप? यहाँ विंध्याचल आए हुए हैं सर। तो ये बताइए कितने साल बाद दर्शन करने आए हैं? ये साल में 2 बार हो गया मेरा। आज क्या पहला दिन है? आज साल का पहला दिन है। आपने नए साल पे ही दर्शन करना? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पहले आ चुका था मैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ श्रद्धा है हमारी, माता रानी का आशीर्वाद है, सब मिलता रहता है। सोचे नया साल में विंध्यवासिनी माँ के ही दर्शन। कैसा लगा? बहुत खुश है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा दिया गया मांग पत्र। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ मिर्जापुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के माध्यम से प्रेषित किया गया। उन्होंने नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करने, नियमितीकरण एवं समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 12 माह 62 वर्ष तक जीवन यापन लायक वेतन दिया जाए समेत पत्रक के माध्यम से अपनी 4 मांगे सरकार के समक्ष रखी है। जी अपना परिचय बताएं। मैं रामानुज मौर्य, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जिला महामंत्री हूँ और हम लोग का ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है ताकि यहाँ की समस्या शिक्षा मित्रों का हल किया जा सके। किस तरह की समस्या है? समस्या जैसे इनको केवल उनका जो है मानदेय मिलता है केवल 11 महीने का, उनको मानदेय 12 महीने का मिले और उनका जो है जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं समायोजन का उनका भी हल किया जा सके। इस आधार पर उनको आगे की जो भी समस्या आ रही है वो हल किया जा सके। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। ब्रेकिंग एक्सप्रेस चैनल अगर अच्छी लगी हो तो दर्शकों से अनुरोध है कि वे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें।